वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं भाई साहब, ये इनका हमने इंटरव्यू पहले भी लिया था। फिर आज एक बड़ा मुद्दा है और सुखदेव सिंह जी बहुत समझदार हैं, काफ़ी इन्हें जानकारी भी है। तो आज जो मुद्दा है निखिल गुप्ता की बात रखते हैं। निखिल गुप्ता को क्यों पकड़ा गया, उसके पीछे क्या कारण है। तो सिखों के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे हैं और किसी को मारने की प्लानिंग चल रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भाई साहब का पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम सवाल जवाब करते हैं। जी सुखदेव सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राज सिंह जी, आपको आपके जो मित्र हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को सुखदेव सिंह की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी सुखदेव सिंह जी, जैसे फिलहाल जो सुना जा रहा है, बहुत सारी मीडिया में चल रहा है, CNN बहुत सारी खबरें चल रही है, ये जो निखिल गुप्ता है, निखिल गुप्ता पकड़ा गया अभी है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, मतलब वो क्यों पकड़ा गया ये? राज सिंह जी, ये जो गुप्ता है ना, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इसने हमारे यहाँ पे हैं न्यूयॉर्क में वकील साहब हैं, पन्नू साहब जी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तान की भी बात करते हैं, खालसा राज की बात करते हैं, सिखों की हक की बात करते हैं, जो सिखों पे जुल्म हुए हैं जी उनकी भी बात करते हैं। वो हर मुद्दा उठाते हैं, सरकार के अगेंस्ट लगता है, सरकार को लगता है कि जी ये हमारे खिलाफ हैं। उठाते वो मुद्दा वही हैं। अगर किसी पे जुल्म हुआ है, सिखों पे जुल्म हुआ है, 84 वाला कांड हुआ है, अकाल तख्त वाला कांड हुआ है, ये हुआ है, हर कोई तो इतना हिम्मत तो नहीं है किसी की कोई उठाए जी। ये कोई बिरले ही होते हैं जो हिम्मत से उठाते हैं अपने कौम की बातें, अपनों की बातें जी। बाकी तो सब साइड मार जाते हैं, नहीं जी हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये पढ़े लिखे हैं, पेशे से भी इनका पेशा भी यही है जी, वकालत वाला, तो दिल में दर्द भी है कौम का। ये चीजें सरकार को पसंद नहीं आ रही, हिंदुस्तान सरकार को। उसके लिए ये एक साजिश रचते हैं कि हमने कनाडा में किया एक काम ऐसा, इन्होंने, वो तो ये बात है नहीं कि कोई शक है, वो तो प्रूफ है। कनाडा में इन्होंने भाई निज्जर का कत्ल करवाया। उन्होंने सोचा जैसे हम वहां कामयाब हो गए तो ये भी हो जाएंगे जी। कोई वकील साहब की कोई किस्मत अच्छी या सिख कौम के मुकद्दर अच्छे जो वाहिगुरु ने बचा लिया जी। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्लान कर ही दिया था। अब ये चाहे बोले नहीं जी ये हमारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका सरकार, ये जो सरकार है अमेरिका की, ये बिना प्रूफ के, बिना किसी जांच के बात करती नहीं है। अगर इन्होंने भारत सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया है, अपना गिला उन्हें उन तक पहुंचाया है, तो ये इसका मतलब ये बात सही है। जी जी। इन्होंने साजिश रची थी वकील साहब के कत्ल की। जी साथियों, हम बताना चाहते हैं इस बात में कि हमने ना तो किसी के हक में है ना किसी के विरोध में, हम सिर्फ एक विचार कर रहे हैं ताकि बात को थोड़ा क्लियर हो सके। कारण क्या है इसके पीछे? बहुत सारे इंडिया में बैठे हुए लोग जो बैठे हैं, जो साउथ इंडिया में बैठे हैं, वो सोचते हैं सिख तो आतंकवादी होते हैं, अलगाववादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन कारण जो है ना, उसको देखें कि कारण क्या है। तो ये सिखों को, जैसे बहुत सारे, मैं अभी ये जो कर्नाटक के अंदर जो निज्जर का कत्ल हुआ, ये इन्होंने बताया कि वो निज्जर का जो कत्ल है इन्होंने करा, तो बोले उसमें उनके पास सबूत भी है, और सबूत जो इन्होंने ये भी हैं। तो भारत सरकार, पहली बात तो ये है कि जो एक गोबर आर्या है, जिसको बोलते हैं मेजर आर्या बोलते हैं इसको, ये बार बार बोल रहे थे उसमें टीवी चैनल पर अपने कि हम आज हमने इसको मारा है, कल को हम उसको मारेंगे, उसकी बारी है। भले इन्होंने स्वीकार किया उसको, जब इन्होंने गवर्नमेंट ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इल्ज़ाम सीधा लगा दिया, फिर ये मुकर गए। तो इसमें निज्जर के, तो आप जो बोल रहे हैं निज्जर के कत्ल के पीछे भी कहीं हाथ, ये इसमें क्या प्रूफ है? उसमें उनके पास प्रूफ है? कोई पूरा प्रूफ है जी, बिना प्रूफ के ये सरकारें बात करती हैं, ये कोई छोटे मोटे देश थोड़ी है।
इनका अपना सिस्टम है, बिना इसके तो बात करते नहीं। ये तो हिंदुस्तान की अलग बात है, चलो वो मना कर रहे नहीं, ये हमने नहीं किया जी वो तो करवाया उन्होंने। जी 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 अगर नहीं करवाया होता कनाडा सरकार कभी भी नहीं बोलती। जी। नहीं, एक बात और भी तो ऐड कर सकते हैं ना, अगर बाई चांस से चलो इन्होंने कनाडा के पास में प्रूफ नहीं है, मान लो अगर वो सही है इंडिया वाले, तो उनके साथ में इनको खड़ा हो जाना चाहिए भी, हम आपके साथ बिल्कुल। अगर सही है सही बात है, तो इस बात में दम है। उन्हें बोलना चाहिए भाई बताओ हम आपके साथ हैं, हम जांच करते हैं साथ होके। आप हमारे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी दोस्ती है, इनकी अच्छी मित्रता है इन देशों की आपस में, इनके व्यापार हैं, बिजनेस अच्छे हैं, जी क्यों पीछे हटे, फिर क्यों नहीं साथ दे रहे? तो ये काम की बात है। मतलब अगर बाई चांस इंडिया वाले सही हैं तो उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि गलत आदमी का साथ तो कोई नहीं देता, पर सही का साथ तो दे सकते हैं ना। और जब पहले बोल रहे थे तो फिर वो मुकरने की क्या जरूरत है। तो अभी हमने देखा इसमें जब बहुत सारे टीवी चैनल पर चल रही बात है कि गुरपतवंत पन्नू को $1 लाख, मतलब उसको मारने का $1 लाख इनाम करे, इनके बाप का पैसा आएगा इसमें इंडिया से, जो मतलब ये इतना पैसा मारने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं ना, ये पैसा तो इंडिया का है ना। पैसा उनके पास पैसे की कमी है, नहीं, सरकार को पैसे की कमी है, वो पैसा तो खर्च करते हैं, वो जो इनके खिलाफ बोलेगा उस पर खर्च करेंगे। ये अगर ये समझदार हों, ये अगर मसले का हल करना चाहते हो, ये देखें भाई बीमारी कहाँ पे है जी। एक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवा देने से ये मुहिम रुक जाएगी? नहीं, खालिस्तान की आवाज बंद हो जाएगी? 2 4 5 10 को मारने से बंद हो जाएगी? निजर को मारने से बंद होगी? कनाडा में, इंडिया में बंद होगी? दीप सिद्धू को मरवाने के बाद बंद हो गया? सिद्धू मूसेवाले को मरवाने के बाद गाने आने बंद हो गए? ये उतनी जोश से निकलता बाहर जी। देखो, आप चाहे माने चाहे ना माने, मैं इन कामों में नहीं हूं, लेकिन गुस्सा हमें भी आता है जी कि भाई ये सरकारें ये कर क्या रही हैं। हमारे हक में बोलता है, अगर वकील साहब हमारे हक में बोलते हैं, कौम के हक में बोलते हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अपनों के हक में बोलना गलत है? अपनों का साथ देना गलत है? जो हमारा साथ देगा, जो हमारी कौम का लीडर बन के आगे आएगा, उसको आप मरवा दोगे? हाँ, बड़ी सोचने वाली बात है साथियों। देखो इसमें एक बात मतलब है ना, जो इंडिया का तो पैसा अभी $1 लाख की बात करते हैं। $1 लाख का मतलब है 80 लाख रुपया इंडिया के हिसाब से। तो 80 लाख रुपए एक इंसान को मारने का दे रहे हैं, तो कितने लोगों को मतलब कितने लोगों को मारने का प्लान किया होगा उन्होंने। तो इंडिया का पैसा, ये भारत की जनता का पैसा, ये बस सरकार, ये कितना काम खराब है, सरकार के बाप का पैसा तो नहीं हो, वो तो जनता का पैसा। जनता ने देखना है कि ये पैसा आपका कहाँ लगा रहे हैं। तो ये इन्होंने मतलब जो खालिस्तान के लीडर है, खास करके उनको टारगेट करते हैं। ये खालिस्तान है क्या? देखिए सर, बात यह है, जब एक परिवार होता ना जी, एक परिवार में अगर 4-5 भाई बहन है ना, जब उनका मुखिया, उस परिवार का मुखिया अगर उनके साथ पक्षपात करे तो वो वहां भी यही चीज वहां भी खालिस्तान बन जाता है जी। कहने का मतलब है वहां भी अलग होना चाहता आदमी। अब आप समझदार आदमी हो, आपकी उम्र है काफी, आप भी विचरते हो, न्यूज देखते हो, सब कुछ कर। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है सरकार सिखों के साथ? क्या कसूर है? बिना मतलब बर्बाद हो, बिना मतलब जेलों में डाल दो। दर्द नहीं होता? एक सिख होने के, एक इंसान होने के नाते इंसान का दर्द होता है, तो एक सिख होने के नाते एक सिख का दर्द नहीं होता? ये तो मतलब ये तो फर्ज भी पड़ता है कि इंसान के नाते इंसान के बारे में सोचना, से एक दर्द होना, ये इंसानियत, जिंदे इंसान की मतलब पहचान। अगर मुर्दे को तो किसी की लोड पड़ती नहीं है, तो ये जिंदे इंसान की पहचान अगर मतलब किसी के मरने से या किसी अपने भरा के मरने से दर्द हो रहा है, ये एक जिंदे इंसान की पहचान, मरे को थोड़ी होगा। इनके लिए इन्होंने पैसा देना और बंदा मरवा देना, इसका रिजल्ट ये निकलता आया है, आएगा भी यही निकलता आया, यही आएगा। एक मरता है 10 नहीं 100 पैदा होते हैं जी, और उससे दुगनी जोश से पैदा होते हैं। लिख के देख लो जी, समझ के देख लो, इतिहास पढ़ के देख लो, आज तक जितना भी किया इन्होंने उससे ज्यादा निकले। दरबार साहब हटाया था तब कितने थे, उसके बाद 84 के बाद कितने हो गए? जी 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 बिल्कुल। जो जिनका ये काम ही नहीं था, जो इस रास्ते पे जाते ही नहीं थे, वो भी निकल आए। हाँ, अब यही यहां भी देख लो, जब से हमने ये सुना हुआ है, निज्जर का सुना है, ये सुना है, हमें दिल में होता है यार ये क्या हो रहा है। जी।
नहीं कर, हम एक सवाल और भी कर सकते हैं ना खड़ा, जैसे हिंदू सोचते हैं कि भाई सिख तो इनको नफरत करते हैं, तो जब 1947 से पहले की बात रखें अगर, तो सिखों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मुगलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उस वक्त तो सिख मतलब हिंदू जो सोच तो बहुत प्यार करते थे। तो अभी हिंदुओं के दिमाग में या सिखों के दिमाग में नफरत वाली बात कहाँ से, मतलब फिर अभी वो जो बहुत सारे समझते होंगे हिंदू सिख को कि सिख जो है ना हमसे नफरत करते हैं हिंदू से, क्या सच है क्या? कुछ जो लोग समझदार हैं, जो विचरते हैं हमारे साथ जी, जो जानते हैं, जैसे पंजाब में ले लो, तकरीबन 90% 95% लोगों को पता है कि हिंदुओं को पता है कि सरकार ने गलत किया है। अब जिनको नहीं मालूम, जो सिर्फ टीवी देख के, टीवी वाले बोल देते हैं ये खालिस्तानी है, ये मिलिटेंट है, ये गन लेके मार, जैसे पिंडरा वाले के बोला हुआ है इन्होंने इतने हजार हिंदू मार दिए, तो सबूत एक भी नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है, वही साहब है। वो लोग सोचते हैं ये जालिम है, लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि 1947 के पहले यही थे ना, यही सिख थे। 89% जी, योगदान है, किसी में भी देख लो, काले पानी में देख लो, फांसी में देख लो, 89% है। तब प्यार नहीं था हमें देश, इसी देश के लिए कर रहे थे। जी, ये समझने वाली बात है कि 1947 से पहले तो सिखों ने कुर्बानियाँ करी हैं देश को। 1947 के बाद में जब मेरे ख्याल से जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद में सिखों को एकदम से उन्होंने क्रिमिनल ट्राइबल आख दिया था, मतलब शुरू कर दिया था उन्होंने कहना। तो ये जो है ना नफरत जो फैली है 1948 के बाद में पहले नफरत तो पहले से करते थे सारे। एक और भी तो कहावत चली जाती है कि सिख तो हिंदुओं के बॉडी गार्ड हैं, इसके पीछे ऐसा क्या सही है गलत? सिख बॉडी गार्ड है, सिख बॉडी गार्ड है, ये कोई बात है? कोई भी इंसान सुनेगा बॉडी गार्ड है कि बोलते कहीं सिख हिंदुओं की रक्षा के लिए है। जी, सिख तो हर किसी की रक्षा कर देता है, मानव वक्त आने पे, वक्त आने पे कितनी जगह हुआ ऐसा, यहां भी हुआ है, हर जगह होता है, अपनी जान दे देते हैं कई बार। ये हमारे में हमारे गुरु के उपदेश हैं, जो उनका दिखाया हुआ मार्ग है, उनका दिखाया हुआ रास्ता है, हम उस पर चलते हैं कि भाई किसी पे जुल्म नहीं करना, जुल्म होता देखना भी नहीं। जी, अपने पे तो सहना वो तो गलत बात है, वो तो है ही है, किसी और पे मजलूम पे होता है तो भी नहीं सह सकते हम, इसलिए हम रक्षा तो हर एक ही कर लेते हैं। लेकिन ये कहना बॉडीगार्ड है, ये तो एक किस्म का मजाक ही है। जी, ये मूर्ख आदमी भी कह सकते हैं। बॉडीगार्ड या तो उसका होता है जो आदमी पावरफुल हो, या फिर बॉडीगार्ड उसका होता है इंसान जो बिल्कुल मरा हुआ इंसान, मतलब बॉडीगार्ड ये कह सकते हैं भाई अपाहिज आदमी है, उसको उठाकर सहारा दे रहा है, अलग बात है। लेकिन ये ना तो ये पावरफुल है ना ही ये मरे हुए हैं, तो मतलब बीच में अटके हुए, तो इनका बॉडीगार्ड नहीं है। सिख तो मानवता को रक्षा करने के लिए पैदा किए गुरु गोविंद सिंह जी ने, और सिख हमेशा किसी की बॉडीगार्ड नहीं है, सिख तो हमेशा ये। तो वापस आते हैं अपने सवाल में, जैसे कि चल रहा है आजकल सिखों को टारगेट किया जा रहा है। कभी यहाँ पर भी अमेरिका में बहुत सारे अभी सुना जाता है कि CC1 कौन है इस पीछे, मतलब इनका प्लान चल रहा है इसके पीछे। क्या समझते, मतलब आने वाले वक्त में जो सिखों को और भी टारगेट किया जा सकता है, इसके बारे में सिखों को क्या करना चाहिए इसके बारे में? देखिए इनकी तो कोशिशें चलती रहेंगी, चाहे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखनी। बाकी ये जो मुल्क हैं, इन पे हमें, जिन्होंने हमें हमारी कौम को सहारा दिया है, किसी काबिल बनाया है, चाहे हमने मेहनत की है, चाहे हमारे लोगों ने मेहनत किया कुछ, लेकिन फिर भी इनकी बहुत सपोर्ट भी काफ़ी, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। उसके बाद इन मुल्कों में थोड़ा है कि सेफ समझ सकते हैं हम अपने आप को, लेकिन उनकी तरफ से नहीं। उनको जब मौका मिलेगा उन्होंने ऐसे काम करने ही करने, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी है, उनकी विचारधारा ही ऐसी है। अगर उनकी विचारधारा ये ऐसी ना हो, आप एक बात देखिए, आज तक सुभाष चंद्र बोस उसका पता नहीं चला, सुभाष चंद्र बोस उसका पता नहीं चला आज तक। हाँ, वो मतलब काम की बात है। देखो ये अपने आदमी, सुभाष चंद्र बोस तो इनका ही है, उसका भी नहीं पता लगने दे रहे हैं। तो ये मतलब जिसको ये दुश्मन समझते हैं, कर की बात ले लेते हैं अगर, हाँ, वो कर देखिए, तो जब ये अपने लोगों को छोड़ते तो दूसरे को तो क्या छोड़ोगे फिर? ये कभी भी नहीं। इनकी फितरत ही ऐसी है। अब कहना अब ये पड़ता है कि इनकी फितरत ऐसी यही है, इन्होंने उस इंसान को बर्दाश्त करना ही नहीं है जो हक सच की बात इनको चाहिए अपनी चापलूसी वाला। तो सिख में जजी है नहीं, कुछ में है, जिनमें है उनको अच्छा लगता है।
वो तो बोलते हैं नहीं जी किस क्या जरूरत है खालिस्तान की, क्या जरूरत है किसकी, वो तो बोलते हैं क्योंकि उनमें जरासीम दूसरे हैं। लेकिन जो सही सिख है वो कभी नहीं कर सकता ये। वो अगर वफादारी करेगा तो जान से करेगा जी, किसी के लिए करेगा, दिल लगा के करेगा, मर जाएगा उसके लिए, लेकिन जब अपनी भी आएगी तो भी मर जाएगा। जी जी जी। तो ये खालिस्तान का मतलब अगर खालिस्तान जैसे बन जाता है वहाँ, चलो ये तो गुरु की कृपा से जो सिख जो है ना जिसको चीज़ को धार लेते हैं भाई ये काम करना है वो तो करते हैं, जो पीछे नहीं हटते, जाए जो मर्जी हो जाए। अरे लगे भी हैं 1947 से लेकर मतलब तक 1947 में इस करके करें कि इन्होंने शुरुआत से सिखों के साथ में जो है ना ऐसे काम करते हैं। और संत भिंडरावाले भी बार बार इस चीज़ को दोहराते रहे कि भाई जिस दिन भी दरबार साहब के अंदर इसकी फौज के पैर पड़ जाएंगे भारत की फौज के, वो दिन खालिस्तान की नहीं रखी जाएगी। तो खालिस्तान बनने के बाद अगर बन जाता है खालिस्तान, तो खालिस्तान में क्या हिंदुओं को बाहर निकालेंगे वहाँ से या किसको, मैं इसको थोड़ा बताएंगे तो? मेरा सिंह जी लिख के ले लीजिए, खालिस्तान बनेगा, हम ना देखें, हमारे बच्चे ना देखें, ये बनेगा, ये तो है। ये भी लिख के ले लीजिए, बनाएंगे भी ये, उसको बनाने में सपोर्ट भी ये करेंगे। बिल्कुल। अभी भी मुझे यकीन है 70% जो हमारे साथ रहते हैं, विचरते हैं हमारे में, वो यही कहते हैं कि महाराज रंजीत सिंह का राज कैसा था, उसमें सभी थे जी। ये लास्ट यही निकालते हैं कि सिख राज के बिना काम चल नहीं सकता, एक दिन ये होना ही होना है जी। जो मर्जी रोक ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनों को मर्जी को मार लें, जी जी, ये होना ही है। चलिए फिर लास्ट में बात करते हैं कि जैसे मतलब इससे जो गवर्नमेंट है अपने मतलब देखो इसमें नुकसान दोनों का भी हो रहा है और सिखों का भी नुकसान हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि किसी का क्या नुकसान करे फालतू में। तो गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना नुकसान होने मतलब उनका जो $1,00,000 अगर एक बांडे को दे रहे हैं तो ये 80 लाख रुपए जा रहा है इंडिया का, तो इसके बाप का पैसा तो है नहीं, तो ये तो इंडिया का जनता का पैसा है। तो वो अपना आपको कैसे मतलब सुधारें ताकि वो मतलब ये फालतू के ड्रामे से मतलब उनको निजात मिल जाए। मेरा ये नीयत होती है जी। नीयत होना इनकी नीयत हो तो हर किसी को हर चीज का हल है। नीयत ही नहीं है। अब अमृतपाल सिंह को इन्होंने डाल दिया डिब्रूगढ़ जेल में, उसके लिए आपका दिल दुखी नहीं है, मेरा दिल दुखी नहीं है। उससे क्या क्राइम किया था? उससे बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उससे बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हैं। जब ऐसी बातें होंगी, सरकारें ऐसी बातें करेंगी, तो मेरे जैसा आदमी जो कि अमन पसंद आदमी है, अपने काम से काम रखने वाला इंसान है, वो भी इसी राह पे चल पड़ेगा, वो भी सपोर्टर बन जाएगा। चाहे हम ये थोड़ी बोलते कि वकील साहब ने बोला गन लेके खालिस्तान लेंगे, वो भी तो हमेशा बोलते कलम से करेंगे, जो काम करना कलम से होगा जी। तो हम साथ नहीं देते, लेकिन इसमें हम भी साथ देंगे अगर ऐसा तो। जी जी जी। तो मतलब जब भी तो चलो ये गवर्नमेंट के लिए इंडिया की भाई गवर्नमेंट अपना सुधार करे, और अगर वो सच्ची हैं तो जैसे अमेरिका ने अभी इनके ऊपर आरोप लगा दिया सीधा, निखिल गुप्ता पकड़ेगा, उसको शिवन भी है कोई जो उसके पीछे लगा, तो अगर ये ईमानदार हैं और अपने कहते हैं ना ये अपने माँ के दूध बड़े बड़े दूध मारते हैं, दमगजे मारते हैं, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो गवर्नमेंट जो है अमेरिका गवर्नमेंट के साथ भी खड़े हो गए, कोऑपरेट करें। और जो कनाडा की गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं आरोप उनके साथ भी अगर हिम्मत, जिंदे लोग हैं तो थोड़ा सा जिंदा होने का सबूत दिखाएं कि हम जिंदे हैं, उनके साथ खड़े होकर को सपोर्ट करें अगर सही है। अगर नहीं तो फिर आप लोगों दुनिया पर थूका जा रहा है, भी आप लोग बोलते भी हैं फिर मानते भी नहीं है, तो इसका मतलब है तो सिखों को अभी क्या करने की ज़रूरत है ताकि अपना बचा के रखें, क्योंकि दुश्मन कमज़ोर नहीं है। दुश्मन जब एक बार फेल हो जाता है ना, आपको पता अच्छी तरह से, वो फिर दोबारा इतना बड़ा अटैक करता है, वो फिर मतलब डबल ताकत से अटैक करता है। तो सिखों को क्या करने की ज़रूरत है? मेरी छोटी सी जो बुद्धि है अपनी, मेरे हिसाब से अपनी सेफ्टी और इकट्ठे होना चाहिए। जो भी गिले शिकवे हैं कौम में, उनको साइड पे रखो। वो हर जगह है, घर में होते हैं, एक घर में 2 भाई हैं, उनके ख्याल नहीं मिलते, उनको साइड में रखो। लेकिन इस मुद्दे पे एक होंगे। अगर हम एक होकर सरकार से बोलेंगे, सरकार देखेगी कि इस मुद्दे पे एक हैं, एक इस मुद्दे पे छोड़, किसी मुद्दे पे एक हो जाए हम, सरकार को हल करना ही पड़ता है।
जी इसलिए मेरी अपने बलादरी से, अपनी कौम से, जो हमारे नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब से यही है, अपनी छोड़ के, अपनी होमें छोड़ के, अपनी ईगो छोड़ के, ये वक्त है इकट्ठे होने का, सबको इकट्ठे करने का। जी तभी हम बच सकते हैं, तभी कौम बच सकती है, नहीं तो हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। जी जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की खालसा। फतेह। सुखदेव सिंह जी, आप हमारी स्टूडियो में आए, आपका स्पेशल धन्यवाद। और पहले भी आप हमारी स्टूडियो में आए थे, उसके लिए स्पेशल धन्यवाद आपको करते हैं। और साथियों, आपने देखा होगा, बेबाक आवाज़ है, बेधड़क आवाज़ है, सच्ची आवाज़ है, ईमानदारी की आवाज़ है। कोई आम इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता जो मतलब खुलकर, ये सरकार के खिलाफ नहीं बातें हैं, ये सच, ये झूठ के खिलाफ बात है, ये बेईमानी के खिलाफ बात है, छल कपट के खिलाफ बात है। जो हम बात रख रहे हैं, हमने खुली बात रखी है। अगर कोई किसी में मतलब लग रहा है किसी को, तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो अब अपनी अपनी सोच होती है इंसान की, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ, ना किसी बंदे के खिलाफ। हम तो सिर्फ झूठ और बेईमानी, छल कपट के खिलाफ हैं, ताकि हमारा जो है सच जो है दुनिया में फैल सके। जो हकीकत बात हो, अपने जो यूएन ने भी इसके बात का वो देती है ना, मतलब अपने आज़ादी के लिए आप बोल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो सुखदेव सिंह जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी।